Very good afternoon, dear student. As you know that due to COVID-19, all teachers are teaching right now by videos, online classes, and audio lecture also. So today I want to teach you lesson number first from the book English Footprints Without Feet. In this lesson in this book there are 10 chapters, and today I'm going to teach you first chapter, a term of surgery. Lesson number first. Before teaching this lesson, I want to give you the introduction about this lesson. This is very important and interesting chapter. So I want to teach you this lesson first in Hindi, because if you will know the summary in Hindi, then you can understand it very easily. So first lesson about the whole story in Hindi, what happened. इसमें बच्चों एक कहानी रहती है, दो मेन कैरेक्टर्स के हैं, मिसेस पंफ्रे और मिस्टर हैरियट, और एक जिस पर हमारा पूरी कहानी बेस्ड है वो है ट्रिकी। ट्रिकी एक डॉग रहता है जो कि मिसेस पंफ्रे का रहता है, और मिसेस पंफ्रे एक बहुत ही रईस, हम बोल सकते हैं धनाढ़ परिवार से बिलोंग करती हैं, जिनके पास बहुत सारा धन रहता है, और इनको कुत्तों का बहुत शौक़ रहता है, और एक कुत्ता पाली रहते हैं जिसका नाम रहता है ट्रिकी। ट्रिकी को ये बहुत लव करती हैं, बहुत मानती हैं, और इस वजह से उसको जो उसकी नीड होती है, जो चीज़ें खास करके डॉग को दिया जाता है, वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करती हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, बटर हो गया, और जो मील्स हैं नेसेसरी, हॉर्लिक्स हो गया एट्सेट्रा। तो ये इतना ज़्यादा उसको देती हैं कि धीरे धीरे वो फ्लैबी हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, और इतना मोटा हो जाता है कि वह एक मांस के लोथड़े जैसा, जैसे लगता है कि उसके अंदर कोई स्पोर्टी आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत सुस्त हो गया था और बहुत मोटा हो गया था, जिसको लेकर के ये मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो एक दिन मिस्टर हैरियट उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं इसे ठीक कर दूँगा। तो इनको लगता है कि वो ट्रीटमेंट आके घर पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस डॉग को लेके जाने वाले थे। तो जैसे डॉग को लेके जाने वाले थे तो जो मिसेस पंफ्रे रहती हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत सैड हो जाती हैं कि वो डॉग के बिना कैसे रहेंगी, कैसे सर्वाइव करेंगे अपने आप को। फिर क्या होता है कि एक रोज़ मिस्टर हैरियट आते हैं और डॉग को लेकर के चले जाते हैं। मिस्टर हैरियट एक एनिमल डॉक्टर है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज रहती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो एक एनिमल डॉक्टर रहते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज रहती है इसके विषय में। तो क्या करते हैं कि इसको लेके चले जाते हैं और वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पपीज और डॉग्स रखे रहते हैं, इसको केनल कहते हैं। वहाँ पर इसको रखते हैं और इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। पहले तो इसको वो सब खाना जो रहता है, फास्ट फूड रहता है, वो धीरे धीरे कम कर देते हैं, और इसको डॉग्स के साथ रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हो सकता है डॉग्स को देख करके इसकी एक्टिविटी थोड़ी बदले। और जैसे आपकी फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं, ये आपका ट्रिकी है और ये सब डॉग्स हैं। इनको देख करके वह उछलना कूदना और इसके अंदर धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। और जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो फिर ये लेकर के आते हैं मिसेस पंफरे के पास, और ये डॉग जब इनको देखता है तो पहचान जाता है और दौड़ के इनके पास फिर चला जाता है, फिर इनके साथ वो हैप्पीली रहने लगता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको हम शुरू से अब नरेट करते हैं। और ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है विजय, जीत। अब सर्जरी मतलब ऑपरेशन। तो देखिए ट्रिकी स्मॉल डॉग लिखा है कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता रहता है। इज पंफरे बाई रीच मिस्ट्रेस, यह एक पंफरे नाम की औरत का रहता है जो कि बहुत धनी रहती हैं, काफ़ी धनाढ़ रहती हैं। शी ओवरफिल्स हिम एंड ही फॉल्स सीरियसली इल। शी ओवरफीड्स का मतलब होता है किसी को ज़्यादा खाना खिलाना, फीड मतलब होता है भोजन। सी ओवरफीड्स हिम, उसको अधिक भोजन खिलाती हैं और इसकी वजह से वह सीरियसली बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। डज द वेटरनरी, वेटरनरी मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो पशु के डॉक्टर होते हैं। सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन, एक परफॉर्मेंस मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डज द डॉग रिकवर्ड, क्या डॉग रिकवर होता है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। वाई इज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, क्वेश्चन है। What does she do to help him? Is she wise? Is this? What does she do to help him? वो क्या करती हैं इसकी सहायता के लिए? Is she wise in this? क्या इस तरीके से वह बुद्धिमानी वाला काम करती हैं? Who is I in this story? इस स्टोरी में I कौन है, मतलब जो नरेट करता है स्टोरी, वो I कौन है, ये आपको बाद में पता चलेगा। इन सब क्वेश्चन का आंसर आगे वाली लाइन में आपको मिल जाएगा। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, मैं उसको कार में बैठा लिया जब मैंने उसको गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। आई सा शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं मिस्टर हैरियट है यहाँ पे आई, तो वो कहते हैं कि मैं उसकी लुक को देख करके उसको अपनी, वो जब वो मालकिन के साथ गली में था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, तो आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसकी अपीयरेंस को, उसकी लुक को देख करके बहुत परेशान था, शॉक था। ही हैड बिकम, वह हो चुका था हगली फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। लाइक अ ब्लोटेड सूसेज, ब्लोटेड मतलब सूजा हुआ होता, फूला हुआ। सूसेज मतलब मांस, तो वह एक सूजा हुआ मांस की तरह हो गया था। विथ लेग्स टू ईच अदर, जैसे मांस का लोथड़ा होता है उस तरीके उसका, जिसके चारों तरफ पैर हो गए थे, ऐसे हो गया था कि इसके चारों ओर पैर हैं। और वह एक आगे देखो, हिज आइज, उसकी आँखें, ब्लडशॉट एंड र्यूमी, उसकी आँखें जो थी वो एकदम लाल हो गई थी, खून की तरह जैसे लाल हो गई थी, ब्लडशॉट। एंड र्यूमी, कीचड़ युक्त थी, जैसे आँख से कीचड़ निकलता है लोगों के, तो उस तरीके से। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वह सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड, लोल्ड मतलब होता है लटकना। फ्रॉम हिज जॉ, जॉ मतलब जबड़ा से, उसके जो जीभ थे वो जबड़े से बाहर आ गए थे। फिर से एक बार देख लो। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सा हिम, मैं अपने कार को पुल स्टॉप कर दिया, और जब मैं उसको देखा कि वह आई सा हिम द स्ट्रीट, गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ आ रहा था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसकी लुक को देख करके, अपीयरेंस मतलब होता है लुक,
तो उसकी लुक को देख करके मैं बहुत सा आश्चर्यचकित हो गया था। ही हैड बिकम हगली फैट, वह बहुत बुरी तरीके से मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सू सॉसेस, वह एक मांस के टुकड़े के जैसा फूल गया था, सूज गया था। विथ लेग्स ईट लेग विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे लग रहा था कोई मांस का टुकड़ा है और चारों कोने पर उस मांस के टुकड़े पे पैर लगे हुए हैं। हिज आईज, उसकी आंखें ब्लड शॉट एंड रिमरी, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जो ब्लडी हो चुकी हैं, वो खून से लाल हो चुकी हैं और वो कीचड़युक्त थी। स्टार्टेड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा, और उसके जो टंग थे, जीभ थे, वो उसके जा से, जबड़े से बाहर निकल गए थे। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टोरी को मैं नरेट करूँगा कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।